8 अक्टूबर 2024 इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल था, माइक्रो आरएनए जीन रेगुलेशन वाट 2024 नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन वाज अवॉर्डेड फॉर। तो इस ये जो एडिटोरियल था इसका जो यूज होगा वो जीएस सेकंड में सोशल जस्टिस में अगर हेल्थ रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो, साथ ही जीएस थर्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। तो ये जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है आपको इसको याद रखना है। अब क्या था इसमें, क्या बताया गया था कि इस साल चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुफकुन को दिया गया। नोबेल पुरस्कार की वेबसाइट के अनुसार अमेरिकी वैज्ञानिकों को माइक्रो आरएनए की खोज और जीन के बाद के ट्रांसक्रिप्शनल विनिमय में इसकी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया है। तो जैसे हमने एडिटोरियल पढ़ा तो हमें याद आया कि ऐसे आया था 2021 में, शोध क्या है, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। तो इस तरह के जो ऐसे आते हैं उसमें भी आप इस तरह की चीजों को यूज कर सकते हो। अब ये जो खोज हुई है जो अमेरिकी साइंटिस्ट ने के द्वारा की गई है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझना बहुत जरूरी है। कि सूक्ष्म आरएनए जीन नियम के एक नए चरण को दर्शाता है और जीन अभिव्यक्ति के पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन स्तर पर नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। सबसे जरूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि इसके प्रभाव से विशेष रूप से कैंसर जैसी जटिल बीमारियों में देखा गया है, जहां सूक्ष्म आरएनए के अध्ययन से न केवल बेहतर निदान के नए रास्ते खुले हैं बल्कि नए उपचार विकल्प भी विकसित किए जा रहे हैं। तो कैंसर जैसी जो गंभीर बीमारियां हैं उनका भी इलाज किया जा सकता है, फिर और भी नए विकल्प हैं जो इसके माध्यम से विकसित किए जा रहे हैं, इसलिए इसकी जो है इंपॉर्टेंस है। हमें इसकी बहुत ज्यादा उसके अंदर डेप्थ में नहीं जाना है, हमें बस ये समझना होगा कि इसका जो एप्लीकेशन है मेंस में जो पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसकी एप्लीकेशन पर ही फोकस होता है। उसमें मेंस में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको भी उतना ही ध्यान रखना है। और शायद यहाँ से आपको 2025 में क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन अगर नहीं भी मिलता तो हेल्थ वाले में अगर कोई भी क्वेश्चन हेल्थ से रिलेटेड आता है तो वहां पर आपको उसको बताना भी है। साथ ही आप मुझे एक बात बताओ कि कब तक हम ये पढ़ते रहेंगे कि हाँ अमेरिकी साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार मिला है तो हमें ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। आपको नहीं लगता कि किसी इंडियन साइंटिस्ट को भी इस तरह के जो नोबेल प्राइज है वो मिलने चाहिए? हम कब तक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या कर इसको पढ़ते रहेंगे? तो हेल्थ में आपने जब अगर हमारा बजट पढ़ा हो तो उसमें हेल्थ में जो है निवेश जैसे कम किया गया है, तो आपको नहीं लगता कि हेल्थ में भी निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च की जा सके और संभवतः इन फ्यूचर भारत भी एक नोबेल प्राइज हेल्थ के सेक्टर में ला सके? तो इस टॉपिक में इतना ही था, आपको इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद भी रखना है, साथ ही एक बार इसके बारे में सोचना भी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और 7 अक्टूबर को ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं था जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट था, इसलिए मैंने नहीं कराया था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।